आज हम आपके साथ प्रोडक्शन के ही चैप्टर में उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे उसी में आगे बढ़ करके टाइप ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपके 6 तरीके के प्रोडक्शन होते हैं। टाइप ऑफ 6 प्रकार के प्रोडक्शन के हैं। नंबर 1 है रूप परिवर्तन के द्वारा प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ फॉर्म। दूसरा है स्थान परिवर्तन द्वारा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय चेंजिंग प्लेस। फिर समय परिवर्तन के द्वारा प्रोडक्शन बाय चेंजिंग टाइम। फिर अधिकार परिवर्तन द्वारा, यानी कि प्रोडक्शन बाय चेंजिंग पोजीशन। उसके बाद सेवा के द्वारा प्रोडक्शन बाय सर्विस, और उसके बाद ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन, प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग नॉलेज। आज हम आपको इस 6 के बारे में आपसे साथ डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 पर हम आते हैं, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन, प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ फॉर्म। इस कंडीशन में हम आपको कल भी हमने आपको पूरा डिटेल दिया था, और उसमें हमने आपको बताया था कि जब कभी भी हम किसी भी वस्तु का रूप, रंग, आकार आदि को बदल करके उसके तुष्टि गुण में वृद्धि कर देते हैं, तो हम उसको प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ फॉर्म या रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। अब जैसे कि अब आपको कह दें कि कुम्हार जो है मिट्टी, ऑर्डनरी मिट्टी लेता, उसका रंग रूप बदल देता है और उसमें सुराही बना दे, कुल्हड़ बना दे, दियली बना दे, कुछ भी बना दे, तो एक मट्टी का लोंदा की कोई तुष्टि गुण नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो एक रूप बदल देता है, एक रूप धारण कर लेता है, उसकी एक कीमत तय हो जाती है और वो प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाता है। और इस तरीके के प्रोडक्शन को प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ फॉर्म कहते हैं। इसी तरीके से लोहार जो है हथौड़े को, खुरपे आदि को तैयार करता है। मोची जो है चमड़े से जूता बनाता है। आपको कल ही बताया था कि लकड़ी से मेज़ कुर्सियाँ बनती हैं, लकड़ी का कोई तुष्टि गुण नहीं है, लेकिन जब ये बन जाती हैं मेज़ कुर्सियाँ, बेड वगैरह, उसका तुष्टि गुण बढ़ जाता है, उसका एक कीमत बन रखी जाती है, समय उसकी एक कीमत होती है जिसके तहत आप उसको खरीदते हैं और वो प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ऐसा प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ फॉर्म में आता है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ जो है प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ प्लेस। इसको भी मैंने आपको कल हल्का सा बताया था, जैसे याद होगा आपको अगर आपने उसमें देखी वीडियो में, तो उसमें मैंने आपसे कश्मीरी सेब की बात की थी। ऐसी वस्तुएं और जब किसी स्थान पर जहां कि वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां पर वो दुर्लभ हो, तो वस्तु के मूल्य या तुष्टिगण में वृद्धि हो जाती है। ये मैंने कल आपको बताया था। उसी तरीके से आप स्थान को हम बदल रहे हैं, तो कल मैंने आपको कश्मीरी सेब के बारे में बताया था। डिफरेंट मतलब कि आपके टेम्परेट फ्रूट्स जो हैं, वो फ्रूट्स जो कि पहाड़ों पर होते हैं, वो जब मैदान में लाए जाते हैं तो उनका तुष्टि गुण बढ़ जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरीके से बहुत से हैंड आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान हैं, कुछ एक ड्रेसेस हैं जो कि आपके दूसरी जगहों पर आते हैं, उनको भी मैंने कल आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें कि हमने आपसे बनारसी साड़ियों के लिए डिस्कस किया था। पश्मीना शॉल की अगर हम आपसे बात करें, आपकी कढ़ाई और कारीगरी की बात करें, तो अलग अलग जगहों की विशेषताएं जहां पर ये होती हैं, उन जगहों पर उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता और वो ज़्यादा कीमत नहीं रखती हैं। तो लेकिन अगर हम उनको उस स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर जहां पर वो दुर्लभ हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था लखनऊ का चिकन वर्क भी उसी में आता है, कि अगर उस स्थान से हटा के किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के उसको बेचें तो उसके तुष्टि गुण में वृद्धि होती है और कीमत में भी वृद्धि होती है, और हमको अधिक मात्रा में अधिक धन की प्राप्ति होती है, और ये फिर प्रोडक्शन में आ जाता है। और इस तरीके के प्रोडक्शन में जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में हम बदलते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन
बाय चेंजिंग ऑफ प्लेस। तीसरा है आपका प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ टाइम। हमने कल इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि आलू और प्याज को हम कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, तो उसमें और ऑड टाइम में जब हम उसको बेचते हैं तो हमको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसी तरीके से और भी आपके पदार्थ हैं जिनको कि हम रख लेते हैं, जैसे कि गुड़ है, चावल है, शराब है, और ऐसे और भी हैं जिनको कि हम रख लेते हैं। गेहूं है, उनको हम अपने पास रख लेते हैं, स्टोरेज में रख लेते हैं। हम जानते हैं कि तुरंत का खेत से निकला हुआ चावल हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको 1 साल 2 साल रखते हैं, उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जाता है और वो अच्छा चावल हो जाता है और उसको हम फिर मार्केट में बेचते हैं, उसका हमको ज़्यादा दाम मिलता है। तो हम समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम हम उसको रोकते हैं और रोक करके हम उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, और उसके बाद जब उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है तो उसकी तुष्टि गुण में वृद्धि होती है और उसका दाम बढ़ जाता है। और इस प्रकार जब हम सामान को हम बेचते हैं तो हमको ज़्यादा कीमत मिलती है। तो जब कभी भी हम समय को रखते हुए अपने एक उस पर रख लेते हैं अपने पास संभाल करके, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे प्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ टाइम कहते हैं। प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ पोजीशन यानी कि अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जब तक कोई भी, अब आप एक कोई भी वस्तु हो, मतलब कि कई वस्तुओं के अधिकार या स्वामित्व में परिवर्तन होने से उनके तुष्टि गुण में वृद्धि हो जाती है। जब तक हमारे पास है, जैसे कि एक कोई भी रख लीजिए, स्वामित्व या अधिकार में परिवर्तन के द्वारा आपको एक उदाहरण के तौर पे अब आपसे कह दें कोई एक दुकान ले लीजिए, कोई एक दुकान ले लें, उस दुकान में रखा हुआ सामान तब तक ज्यादा तुष्टि गुण को नहीं प्रकट करता जब तक वो बिक करके उपभोक्ता के हाथ में ना आ जाए और उसका कंजम्पशन यानी उसका तुष्टि गुण, उसकी उपयोगिता बढ़ ना जाए। यानी कि अब आप एक तरह से कह लीजिए, एक किताब है, किताब जो है जब तक दुकानदार के पास है उसके तुष्टि गुणों में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो विद्यार्थी के हाथ में आ जाती है तो उसके तुष्टि गुण में वृद्धि हो जाती है। तो जब उसके तुष्टि गुण में वृद्धि हो जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है तो अधिकार में परिवर्तन आया। दुकानदार के अधिकार से निकल के विद्यार्थी के अधिकार में जिस वक्त किताब आती है उसके तुष्टि गुण में वृद्धि हो जाती है और वो उस तरीके के प्रोडक्शन में आता है जिसको कि हम कहते हैं प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ पोजीशन। इसी तरह से किताब ही नहीं, सामान कोई भी हो, चाहे मेज कुर्सी पलंग हो, चाहे आपका दूसरे जनरल स्टोर की शॉप्स हो या कोई भी शॉप हो, जब तक वो वहां पर है, जब कोई भी शोरूम्स हो, चाहे वो कार के हो या किसी और के, जब तक वो वहां पर कोई चीज है तब तक उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ती जब तक वो खरीदार के हाथ में ना चली जाए। तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है, उसकी उपभोक्ता भी बढ़ जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और इस तरीके के प्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑफ पोजीशन कहते हैं। उसके बाद आया प्रोडक्शन बाय सर्विस। इसके तहत जब व्यक्तिगत सेवाओं से मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं तो इसे हम सेवा द्वारा उत्पादन या तुष्टि गुण का सृजन कहते हैं। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, गायक हैं, नर्तक हैं, अभिनेता हैं, सिपाही हैं, नाई हैं, इन सब की सेवाओं द्वारा मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। और उसके बाद लास्ट है प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग ऑफ नॉलेज। अब जब हम आजकल आप देखते हैं टीवी के ऊपर है, अब तो रेडियो तो खत्म हो गया या दूसरे तरीके खत्म हो गया, टीवी में, सिनेमा में आपको जो है नाना प्रकार के विज्ञापन के द्वारा जनता को नई नई वस्तुओं तथा उनके गुणों और उनकी प्रयोग विधि के बारे में समझाया जाता है, जैसे कि आदमी अवेयर होता है, उस चीज को लेना चाहता है। और जब इस तरह के वस्तुओं के गुणों के बारे में अधिक जानकारी होने पे लोगों के अंदर उन वस्तुओं का तुष्टि गुण बढ़ जाता है। जब लेने के लिए इच्छुक हैं, यानी कि हम उसके तुष्टि गुण को बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार के ज्ञान वृद्धि द्वारा, इस प्रकार के उत्पादन को ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन कहते हैं।
जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम कर लें, किसी व्यक्ति को कोई टूथपेस्ट का उदाहरण आपका ऐड आता है, तरह तरह के आपके ड्रिंक्स के आते हैं, और हम जब उनको जानते हैं तो उनके गुणों के बारे में भी बताया जाता है कि आप इसको ऐसे करिए तो इसका ये फायदा होगा, इसको ये करिए तो इसका ये फायदा होगा। तो जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं है तब तक हमारे अंदर उसके तुष्टि गुण को बढ़ाने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जब हम उसकी जानकारी को जान जाते हैं, विज्ञापनों के द्वारा जब हमारे सामने आती हैं, तो हम उसके तुष्टि गुण को हम बढ़ा देते हैं। और हर एक तरीके से, चाहे उसका विज्ञापन का कोई भी जरिया हो, अखबारों के द्वारा भी 50 विज्ञापन आते हैं, और उनको हम पढ़ करके हम उनके गुणों के बारे में जानते हैं, उसके तुष्टि गुणों को बढ़ाते हैं। और इस प्रकार के जब हम तुष्टि गुणों को बढ़ाते हैं तो ऐसे उत्पादन को हम प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ भौतिक वस्तुएं उत्पन्न करने से नहीं बल्कि तुष्टि गुण का सृजन करने से होता है। अब कल हम आपको इसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना।